हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी। दिस इज़ अबाउट मी। यू कैन सी दीज ऑल थिंग्स। आई एम टीचिंग जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल। और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो synopsisis.in। दिस इज़ जनरल टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल synopsis. दिस इज़ फॉर ज्योग्राफी, दिस इज़ फॉर जियोलॉजी। इस लेक्चर में इकोनॉमिक जियोलॉजी में मैं आपको ये मिनरल्स तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जियोलॉजी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट, इंडस्ट्रियल मिनरल बचे हुए हैं, दैट आई विल कवर। और मिनरल, गैंग, टेनर ऑफ ओर, ये चीज़ें एक साथ समझने वाली हैं। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ओर। तो इनको एक एक करके हम छोटे छोटे लेक्चर्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओर की। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो यू कैन विजिट synopsisis.in और यहाँ ऑप्शनल्स में जाके आप जियोलॉजी ऑप्शनल आपको मिल जाएगा, तो यू कैन सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आई एम टीचिंग, जो भी ये सिलेबस है, तो दिस इज़ कंबाइंड सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, सॉरी IAS एंड IFS दोनों का ही कंबाइंड सिलेबस है। तो जहाँ भी इटैलिक में लिखा होगा दैट इज़ फॉर IAS, सॉरी IFS ओनली। तो ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। और इकोनॉमिक जियोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमेशा की तरह पहले ये समझो कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप कभी भी देखो, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट, कभी टेनर ऑफ फोर पे पूछा है, कभी इस पे पूछा है, कभी गैंग पे पूछा है, कभी इस पे पूछा है। देखो बेसिक, अगर मैं चीज़ें स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सीधे डेफिनेशन बताऊँ, और एक एक वन लाइनर पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। और का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, पहली चीज़, मैनमेड नहीं होना चाहिए। रॉक या सेडिमेंट दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लोग इसे सेडिमेंट में नहीं कंसीडर करते हैं। अब जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं तो उनके जो ओर हैं ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि मेटल या वैल्यूएबल मिनरल जो भी आपको चाहिए वो एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए प्रॉफिटेबली। ठीक, तो ये हुआ और। फ़िलहाल अभी हम फ़िलहाल यहीं रुक जाते हैं, इसके बाद हम आगे की बात देखें। कंडीशन यही है कि ये इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल। अगर एक और डेफिनेशन आप देखना चाहो तो और इज़ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, या आपका मिनरल ए है या आपका मिनरल बी है, लेकिन ख़ास बात है कि अगर आपको सिर्फ मिनरल ए एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज़ आप इसके लिए देख रहे हो, तो बी आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको लेके काफ़ी इकोनॉमिक्स वर्सेस एनवायरनमेंट इसकी डिबेट चली है। ऑफ लेट इस चीज़ को हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो और हुआ, और में जो हमारे लिए काम की चीज़ है इसको हम और मिनरल कहते हैं, जो फालतू चीज़ है उसे हम गैंग कहते हैं। टेनर ऑफ ओर होता है परसेंटेज ऑफ मेटल इन ओर। ठीक है, कितना आपका मेटल या कंटेंट है। ठीक है, एक बार हम मिनरल की डेफिनेशन समझते हैं। और जो हमने कहा ना, और में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सपोज़ ये हमारे लिए काम की चीज़ है, ये वाले बड़े वाले गोले। ठीक है, तो और मिनरल इज़, अगर हम मिनरल की डेफिनेशन दें, उसका एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल नेचर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अगर आप देखो लेड का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आयरन के केमिकल स्ट्रक्चर से अलग होगी। कई बार आप देखते हो बहुत सारे और हैं वो कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जैसे कॉपर आयरन कई बार साथ मिल जाता है, लेड जिंक एक साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें क्या चाहिए, तो उस केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल नेचर के बेस पर कहते हैं। ठीक है, जब वही मिनरल्स एक साथ असेंबल हो जाते हैं और में, तो उसे हम फिर और कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल की डेफिनेशन हुई। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एलिमेंट और कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन इंडस्ट्रियल मिनरल के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अगली चीज़ है और गैंग। यहाँ आप देख रहे होगे ना, जैसे एक ये आपको येलोइश दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का, दो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, अगर आपके लिए ये वाला मटेरियल, ठीक है, इफ़ दिस इज़ आपको मतलब ये वांटेड मटेरियल है ए, ठीक है, तो आपके लिए ये वेस्ट हो जाएगा, ये फालतू चीज़ है। ठीक है, इसे हम गैंग बोल देंगे। लेकिन अगर हमारे लिए ये वाला पार्ट यूज़फुल है, ठीक, तो फिर हम येलो वाले को गैंग बोलेंगे। जैसे अगर आप देखो और गैंग, जो महंगे मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड है, उनमें क्या है कि जो और मिनरल है वो बहुत कम है और गैंग की क्वांटिटी बहुत हाई है। ठीक है, आर्सेनिक जैसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आर्सेनोपाइराइट जो आर्सेनिक का एक इम्पॉर्टेंट ओर है, उसकी अगर हम बात करें तो आर्सेनिक कई बार, सपोज़ आपका ये येलो वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आर्सेनोपाइराइट है ना वो वेस्ट की तरह होता है, गैंग की तरह होता है। ठीक है, अब मिनरल को डिफ़ाइन करने के लिए देयर इज़ वन टर्म, उसको हम कहते हैं हेयर टेनर ऑफ ओर। टेनर ऑफ ओर की कंडीशन यही है कि दैट शुड हैव, मस्ट हैव सम परसेंटेज ऑफ मेटल इन इट। ठीक है, टेनर इज़ लोएस्ट परमिसिबल मेटेलिक डिपॉजिट इन एन ओर। देखो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ओर की डेफिनेशन दी जाती है तो मेटेलिक या मेटल के नाम पे दी जाती है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। मेटल मोस्टली होते हैं, लेकिन नॉन मेटल भी हो सकते हैं और में,
METAL, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो टेनर ऑफ ओर इज़ द लोएस्ट अमाउंट ऑफ मेटल दैट एन ओर कैन कंटेन, ठीक। तो जितना ज़्यादा टेनर होगा उतना ज़्यादा और आपका टेनर उतना अच्छा होगा, उतना ही आप कहोगे कि और उतना अच्छा है। तो जो हाई ग्रेड और होते हैं, ठीक है, टेनर की अगर हम बात करें तो टेनर और ग्रेड, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, हालांकि दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है। मोस्टली हम इन जनरल ग्रेड के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। हाई ग्रेड हो गया, मीडियम ग्रेड हो गया, लो ग्रेड। तो सीधी बात है, ग्रेड को आप टेनर से समझ सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, सिडेराइट। तो यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं। ये आपका हाई टेनर का हो रहा है, इसमें गैंग वगैरह कम होंगे। तो बस इसी तरह अब आपको ये देखना है कि यूरेनियम है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली आपका टेनर ऑफ ओर बहुत कम होगा, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें हमेशा टेनर को ना इकोनॉमी से देखना पड़ता है, ठीक, कि मतलब टेनर और ग्रेड, हमारी अगर ग्रेड बहुत ख़राब और है तो उसको हमें इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ऑफ लेट ये देखा गया है कि ऐसे मिनरल्स या ऐसे ओर्स जिनमें मिनरल क्वांटिटी बहुत कम है या फिर टेनर बहुत कम है, उनसे भी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया गया। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, नेशनलिज्म से रिलेटेड रीज़न हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी आपकी बेटर हो गई, तो इस वजह से हम ख़राब टेनर वाले एलिमेंट से भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो इसमें से ये लेक्चर, ये टॉपिक तो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से पेड कोर्स में कुछ भी नहीं रहने वाला है। हाँ, जो पेपर डिस्कशन होगा वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेपर क्या होगा, ठीक है। तो और की हमने डेफिनेशन समझी, कंडीशन यही है, इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए रॉक और सेडिमेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। और में ये चीज़ ज़रूर याद रखना, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही होते हैं और में, ठीक है। तो और आपके अर्थ से एक्सट्रैक्टेड होते हैं माइनिंग के थ्रू, ठीक है, प्रॉफिटेबली, और स्मेल्टिंग वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसके लिए माइनिंग जियोलॉजी है हमारे पास, तो माइनिंग में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर एलिमेंट और की एक खास बात है, हम ये समझते हैं ना कि माइनिंग फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है। अभी आपने विद टाइम एक चीज़ सुनी होगी करंट अफेयर्स में, एस्टेरॉयड माइनिंग, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि जियोलॉजी में करंट अफेयर्स नहीं होता, ऐसा नहीं है। जियोलॉजी में अच्छा खासा करंट अफेयर्स आप रिलेट कर सकते हो। बिलीव मी, अगर आपने रिलेट कर दिया तो अभी तक लोगों को आदत नहीं है रिलेट करने की। तो दोज थिंग्स जो भी करंट अफेयर्स से आती रहेंगी वो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स भी आप लगा सकते हो। इकोनॉमिक जियोलॉजी विदाउट पॉलिटिक्स और विदाउट इंटरनेशनल रिलेशन समझना पॉसिबल नहीं है, उसकी जो बेसिक्स है। अगर आपको जियोलॉजी ऑप्शन में 300+ मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई सम एलिमेंट ऑफ करंट अफेयर्स इन दैट, ठीक है। लेकिन ठीक है, 300 नहीं, इससे आप 350 तक जा सकते हो। देखो, जैसे मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। ज्योग्राफी पेपर 1, वाई आई स्विच टू जियोलॉजी। ज्योग्राफी में मेरे 306 मार्क्स है, पेपर 1 में 176 है, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में 156 थे, तो टोटल 270 आए, ठीक है। अब पेपर 2 में मेरे मार्क्स देखो, जब मैंने पढ़ा तो भी उतने ही मार्क्स है, नहीं पढ़ा उतने ही मार्क्स है, ठीक है। पेपर 1 में मेरे मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि स्टैटिक पार्ट है। पेपर 1 ज्योग्राफी इज़ मोस्टली जियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत ही अच्छे से, तब आपको जियोलॉजी में काम आएगा, ठीक है। सिर्फ सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं पढ़नी होती, उसके लिए कई बुक्स मैंने पढ़ी थी, तो वो मैं इनफैक्ट आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा विद टाइम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। एंड में कुछ चीज़ें जो 1 लाइनर हो गए वो नोट्स के फॉर्म में पेड पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मतलब सिर्फ अर्थ से नहीं होता, एस्टेरॉयड माइनिंग होती है, ठीक है। अभी नासा ने कहा कि हम मून से जाके हम माइनिंग करके आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ थोड़ा देखते रहो, ठीक है, कि मतलब कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट क्या है, ठीक। जैसे आप पैलेंटोलॉजी की बात करते हो, कई बार आपको फॉसिल मिल जाता है, हिंदू में लगातार आता है, उनको पढ़ो, ठीक है। रॉक से रिलेटेड कई बार बहुत सी चीज़ें आती हैं जो न्यूज़ में आती हैं, तो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया। जियोलॉजी को हमें करंट से अगर रिलेट कर लिया तो फिर आप 350+ पहुंच सकते हो। देखो चीज़ें, खास बात क्या है, मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा था कि मेरे जो 306 मार्क्स हैं उसमें से 176 उस पेपर में है जो पेपर 1 कहलाता है, ठीक है। दैट इज़ हाईली स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, बट करंट का एलिमेंट है। तो जियोलॉजी में तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही स्टैटिक हैं। आप इतने मार्क्स ला सकते हो, इतने मार्क्स ला सकते हो, देयर इज़ नो अपर लिमिट एट ऑल, ठीक है। One of my friend, he has scored around 316, 79% out of 400 in foreign services, forest services, ठीक है। तो 80% नंबर कुछ कहलाते हैं। यूपीएससी में 80% ले आए तो 400 हो जाएंगे, ठीक। तो खैर ठीक है। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं कॉस्मिक और क्रिस्टल एबंडेंस लेके आते हैं, ठीक है। यही आपके और डिपॉजिट से माइनिंग होंगे। कॉस्मिक एबंडेंस हो सकता है, क्रिस्टल, मतलब दोनों हो सकता है, स्पेस का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, ठीक। तो और जेनेसिस, हालांकि सिलेबस में एक टर्म है दैट विल सी, यहाँ पर हमें पढ़नी ही है, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे।
देखो जब भी आपको शॉर्ट नोट ऑन और पूछे तो आपको इस पूरे से आप चीज़ें उठा सकते हो, जहाँ से भी उठाओ, ठीक है। और में इनके आप इनके एग्जांपल्स लिखो, और मैं आपको इपोक एंड प्रोविंसेस की बात कर सकते हो, ये एवरीथिंग यू कैन राइट। आप क्या करोगे मोस्टली बस और की रिलेटेड जो आपकी एक पेज की डेफिनेशन है वो लिख के आ जाओगे भैया, बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लिख सकते हो। तो जब भी आपसे इनसे ये सब क्वेश्चन पूछे 10 और 4 ये डेफिनेशन बेस्ड, ट्राई टू समराइज फुल इकोनॉमिक जियोलॉजी इन वन पेज, ठीक है। तो मेटल ओर की जो खास बात होती है, इनको हम ओर के क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ आपको बस एक फेयर एंड आइडिया दे रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हो, ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट ये सब होते हैं। नेटिव मिनरल्स भी कई बार पाए जाते हैं, जैसे कॉपर आई थिंक मिलता है, ठीक है। एक ख़ास बात यह है कि सारे मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन सारे और तो मिनरल होते हैं, ठीक है। क्योंकि मिनरल तो एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर है ना, और के अंदर तो मिनरल होना ही होना है, ठीक है। और की डेफिनेशन ही यही है। तो जैसे अगर आप इसकी बात करो तो लगभग 2800 से 3000 मिनरल स्पीसीज़ हैं वो बताई गई हैं, लेकिन और मिनरल सिर्फ 100 के आसपास कहे गए। तो एक डेटा है, अगर याद करना हो तो कर लो, करंट अफेयर्स का डेटा है, ठीक है। आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक। कुछ एग्जांपल्स हैं तो ये आप लिख लेना, आगे हम इनको पढ़ेंगे, सिलेबस में हम पढ़ ही रहे हैं। आयरन, कॉपर और ये गैलेना, जिंक ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और की खास बात क्या है, देखो गोल्ड और ऐसे दिखता है थोड़ा सा, मतलब उसका कलर आपको थोड़ा दिखेगा। कॉपर में रस्टिंग हो जाती है तो ग्रीन कलर का होता है, आयरन ऐसे कलर का होता है, रॉक जो भी और की रॉक होगी वो उसी तरह का कुछ कलर दिखेगा, ठीक है। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स करते हैं, उनको सर्वेइंग करते हैं कि मतलब आइडिया लगाते हैं कहाँ और मिलेगा, तो उसमें ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, तो उसमें से एक विजिबल प्रोस्पेक्टिंग हमेशा होती है, ठीक। अब हम और डिपॉजिट एक टर्म बात करें, और डिपॉजिट में थोड़ा डिफरेंस है। और डिपॉजिट एक्यूमुलेशन ऑफ पर्टिकुलर और टाइप है, ठीक है। जब एक और टाइप एक जगह डिपॉजिट हो गया, एक्यूमुलेटेड दिख रहा है, ठीक है। और अभी मैंने कहा कि जो सपोज़ ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक। दिस इज़ मैप ऑफ इंडिया, इस तरह से आप कुछ बनाओगे, ठीक है, ठीक। सपोज़ आपने कहा यहाँ झरिया बोकारो कोल फील्ड है, ठीक, और डिपॉजिट, ठीक। अभी मैं कहूँ आयरन ओर, वो तो ऐसा दिखेगा ना, इस तरह से, कोल का और इस तरह से दिखेगा ना, एक रखा हुआ है आपने, एक रॉक एक पत्थर तोड़ के दे दिया, दैट इज़ ऑल्सो और। लेकिन और डिपॉजिट इस झरिया एरिया में पूरा और की आपको और डिपॉजिट मिलेगा, उसे हम और सीम भी कहते हैं। सीम मतलब कितना थिकनेस है, ठीक है, कोल सीम कहते हैं हम, ठीक है। तालचर कोल सीम आपने सुनी हुई चीज़ है, ठीक है, जीएस में भी पढ़ते ही हम ये सीम वाला वर्ड, ठीक। तो और डिपॉजिट मतलब एक्यूमुलेशन होना चाहिए पर्टिकुलर और टाइप। तो अब आपको ऑप्शनल में और इसमें जीएस में ये चीज़ें डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक। तो एक ख़ास बात है, मैसिव डिपॉजिट्स आपको दिखने चाहिए एक साथ, तब जाके ही आप वहाँ से और निकाल पाओगे। अगर आपको पता है कि एक पत्थर पड़ा हुआ है गोल्ड का या एक पत्थर पड़ा है आयरन का, तो आप जाओगे भी नहीं देखने, ठीक है। तो ठीक है, एक टर्म इसमें होती है डिसेमिनेटेड डिपॉजिट, मतलब स्कैटर्ड होते हैं या लेस यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक। और डिपॉजिट मतलब कंसंट्रेशन मैसिव है, ठीक है। ये कॉपर, मॉलिब्डेनम, गोल्ड, मॉलिब्डेनम हम आजकल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में मॉलिब्डेनम पे रिसर्च चल रही है कि हम कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे इस पे काम करें। क्यों? क्योंकि ये आपको मोस्टली स्कैटर्ड दिखते हैं। कॉपर तो चलो काफ़ी जगह मैसिव सीम्स में मिलता है, लेकिन गोल्ड है बहुत थोड़े थोड़े, मतलब जैसे आपको स्वर्ण रेखा रिवर है तो थोड़ा 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 पड़ा हुआ है, उसको हम डिसेमिनेटेड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। उसके अदर टाइप हो सकते हैं कि आप उसे प्लेसर डिपॉजिट में क्लासीफाई करो, या फिर पेलेगिक में भी आप कह सकते हो, जो आपके ओशन वाटर बॉडीज़ में होते हैं। बट ये ध्यान रखना, और डिपॉजिट और डिसेमिनेटेड डिपॉजिट में ये डिफरेंस होता है। कॉपर, लेड और जिंक ये सब आपके अलग एक साथ मिलते हैं। मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट तो इनको हम पढ़ना ही है, कॉपर अलग से पढ़ना, लेड जिंक मैंने पढ़ा दिया। ज़्यादातर जो इनकी नेमिंग होती है उनकी लोकेशन से होती है, जैसे झरिया कोलफील्ड, और बाकी जो आपको पता हो वो लिख देना। इसके अलावा इनकी जो नेमिंग होती है, डिस्कवरर जिसने फाइंड किया, किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पे डाल दिया। माइथोलॉजी जैसे फोनिक्स और क्राकेन इसके नाम पे डाले। कंपनी जिसने फाइंड किया वो भी अपने नाम पे डाल सकती है, ठीक है। लोकेशन के नाम पे डाला जा सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कावेरी बेसिन, केजी बेसिन आप कहते हो सेडिमेंट्री उसके लिए, शेल गैस के लिए, ठीक। तो आई होप कि आपको और डिपॉजिट समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम और मिनरल से कंटिन्यू करेंगे, और वन बाय वन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जस्ट ट्राई कि आंसर यहाँ लिखो। देखो और पर क्वेश्चन पूछा है 200 वर्ड्स ईच में, ठीक। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अपना आंसर देखो, एक तो अच्छी चीज़ है अगर आपको 300 लाने हैं, ठीक है, 250, 280, 300 लाने, तो और का आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छाप दो, ठीक है, एग्जाम्पल दे दो और डिपॉजिट तक की बात कर दो, आपको मिल जाएगा। लगभग 200 वर्ड्स में आप एग्ज़ाम में आराम से लिख दोगे। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, अभी जैसे मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ में जिन्होंने लिखा है, ठीक है,
तो ऑब्वियसली उसको मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा जो इस पूरे इकोनॉमिक जियोलॉजी का और साथ में मिनरोलॉजी का मुझे कुछ एस्पेक्ट देगा, कुछ मुझे इसके जियोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट की बात करेगा, इंडिया का मैप बना के दे देगा कि देखो ये है, ये रॉक स्ट्रक्चर है, सेडिमेंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी से थोड़ा आप रिलेट करके दे दोगे, तो ऑब्वियसली आपको बाकियों से 2-3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 2-3-4 10 में से अगर 2 से 3-4 मिले तो फिर वही रेंज हो जाती है कि भैया फिर 400 में से आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट वे ओनली यू कैन टारगेट 350 प्लस, लेकिन 300 प्लस के लिए तो आपको ये बेसिक चीज़ें इतना ही लिख दो, यहाँ से यहाँ तक छापाओ, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, जो आपको एडवांस्ड अगर चीज़ें लर्न करनी है तो आप एक पेड कोर्स भी यू कैन सी, अदरवाइज दिस इज सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट। अदरवाइज़ आपको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री कोर्सेज़ में आपको काफ़ी चीज़ें आई एम प्रोवाइडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं और मिनरल के बारे में।